हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है यूपी बोर्ड क्लास 10th का आज साइंस का पेपर समाप्त हो चुका है और हम उसके ऑथेंटिक एंड बहुत फास्ट हम उसकी एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हुए। तो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। यह किरण मुख अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो बच्चों, ये वक्रता केंद्र पर रखी होगी वस्तु, तभी ये क्या करेगी, उसी अक्ष में वापस लौट जाएगी। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट। सेकंड वाले का आंसर देख लीजिए। सेकंड वाला है, एक लेंस वस्तु में स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा, एक चीज समझ आ गई, आभासी बना रहा है और सीधा बना रहा है बच्चों। तो जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है वो एक तरह से आपका जो अवतल दर्पण है वो बनाता है। तो ऑप्शन ए, यहीं से आप लगा सकते थे आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो बच्चों, जो आपकी रेटिना होती है, रेटिना के माध्यम से हम उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। तो बच्चों, इसका है आपका अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आर बराबर बच्चों होता है B² P। आप जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू 2 बार आप पुट कर देंगे, 220 और जो पी है उसको आप अपॉन में लिख देंगे। 1 0 से पहले 1 0 काटेंगे, 22 दूनी 44 हो रहा है, 2 से इसको काटेंगे 110 आ जाएगा आंसर। तो देख लीजिए 110। बच्चों, ये एज इट इज क्वेश्चन मैं इसी लेक्चर पर एक हमारी मैराथन हुई थी, उसमें 50 क्वेश्चन कराए थे हमने एमसीक्यूज, उसमें एज इट इज क्वेश्चन था। इसमें आंसर भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के ऑथेंटिक आंसर और आपकी एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। बच्चों, क्वेश्चन है 6 वाला कि इसमें आपको चयन करना है कि कौन सा क्या है। तो बच्चों, एक बार हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या है ये। तो बच्चों, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है थर्ड वाला, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और सेकेंड वाला है आपका ये एमीटर है। तो एमीटर कौन सा, लास्ट में एमीटर है। और जो थर्ड वाला है वो आपका इलेक्ट्रिक सेल है, और लास्ट वाला है आपका क्रॉस वायर। अब देख लीजिएगा, फर्स्ट का आपका है, पहले का आपका क्या है, तीसरा है पहले का, और दूसरे का आपका क्या है, तो दूसरे का चौथा है, और तीसरे का आपका दूसरा है, और चौथे का आपका पहला है। तो आप देख लीजिएगा 3 4 2 1, 34 21 कौन से में है, 34 21, तो 34 तीसरा। आप देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा है आपका सही, तो ऑप्शन आपका पहला वाला करेक्ट है, ये वाला, ये, क्योंकि तीसरा ये है, थर्ड, फिर फोर्थ है, फिर सेकंड, फिर 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसका ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। तो बच्चों, हम आपको बता दें कि अगर किसी भी हम जो धारावाही चालक होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वो नॉर्थ और साउथ में वो स्थिर हो जाएगी, उत्तर और दक्षिण ध्रुव में। अब है ये वाले हमारे यहाँ से केमिस्ट्री के शुरू हो चुके हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये ऑप्शन तो आपके। पहला क्वेश्चन है आपका 8 वाला है क्वेश्चन, कि कौन सा रूम टेम्परेचर पर कौन सी जो है वो ठोस नहीं है। तो बच्चों, हम आपको बता दें मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, तो बच्चों आपको ये पता होगा लवण और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपके पास में निम्नलिखित अभिक्रिया है। तो बच्चों, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी आपकी अवघटन अभिक्रिया है। ये आपकी कौन सी है, अवघटन अभिक्रिया है। तो इसका आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला करेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में श्रृंखला का गुण किसके पास होता है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है उसी के पास श्रृंखला होती है। आप ऐसे देखे होंगे कि कार्बन के पास में बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है। 12th वाला है, निम्नलिखित में एल्काइन है। तो बच्चों, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्काइन होती है, एल्किन, एल्केन और एल्काइन। तो आपका बी वाला करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है आपका, ईंधन एवं औषधियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, जो एथेनॉल होता है उसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल के जो पावर पेट्रोल होता है उसका बनाया जाता है, और इसको औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास में, गुर्दों की इकाई होती है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो बच्चों, जो नेफ्रॉन होती है वो भाग लेती है। तो देख लीजिए किधर है नेफ्रॉन, तो आपका बी वाला है नेफ्रॉन, देख लीजिए ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में जाइलम। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों, जो जाइलम है वो क्या करता है, जड़ों के द्वारा जो पानी होता है उसका वहन करता है। तो जो वाटर है, वाटर और खनिज लवण जो है उनका वहन करता है, पर यहाँ पर खनिज लवण नहीं है, तो वाटर
का वहन ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 16, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसमें एक तरह से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी रिक्वायरमेंट होती है, और प्रकाश की जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट है इनमें से सभी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो बच्चों ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो बच्चों मेंडल ने अपना प्रयोग वंशागति जो गुणों का अध्ययन करने के लिए किया था, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे इसका ये वाला लगा कर आए होंगे। बच्चों आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बच्चों ने मटर पढ़ लिया था पर उन्होंने आगे पढ़ा ही नहीं होगा। मटर जैसे आए तुरंत उन्होंने बी वाला करेक्ट किया होगा बच्चों। अगर क्या आपने भी ऐसा किया है तो बच्चों आप भी कमेंट में बताइएगा। तो इसका ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो बच्चों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो जिम्मेदार होती है, तो इसका है CFC। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो बच्चों आहार, इसमें फूड चेन की बात कर रहा है। तो घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव था वो था क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों कैसा लगा ये सेशन? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से ऑथेंटिक एंड फास्ट आपकी जो एनालिसिस एग्जाम की वो लाते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।